हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। क्लियर? इसके पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्लास में गॉस लॉ एंड इस एप्लीकेशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए थे और आपको बताए थे कि इसमें से 2-3 न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं एनसीईआरटी में। तो फिर नेक्स्ट में हम उसे डील करेंगे, फिर हम आगे के क्लास पे जाएंगे, आगे के टॉपिक पर बढ़ेंगे। खैर, तो चलिए सबसे पहले वो जो 2-3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं सबसे पहले हम उसे सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद आगे का सोचेंगे। क्लियर? तो ना यहाँ पर देखें कि ये कहता है कि ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फेयर। सेकेंड आपको कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस। क्लियर? एक समान रूप से आवेशित गोला, इसका व्यास दिया हुआ है 2.4 मीटर। क्लियर? का पृष्ठ आवेश घनत्व इतना 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। कहता है गोले पर आवेश कितना है और सतह से बहिर्गत फ्लक्स कितना है। क्लियर? सबसे पहले तो जो डाटा दिया हुआ है आप डाटा लिखें। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो ये डायमीटर दे दिया आपको 2.4 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट आप देखेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है, पृष्ठ आवेश घनत्व दिया हुआ है। इसे किससे डिनोट करते हैं? तो सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा इजकल टू आपको दिया है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। चलिए इसको आप ये भी लिख सकते हैं 80 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? और डायमीटर अगर दिया हुआ है तो आप रेडियस निकाल सकते हो। अगर ये डायमीटर है तो चलिए इसका रेडियस कितना होता है, तो डायमीटर का आधा होता है, तो ये आपको कितना हो जाएगा 1.2 मीटर। 1.2 मीटर। क्लियर? अब आपको सबसे पहले निकालना क्या है, तो चार्ज निकालना है। तो चलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर लिख दें। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है? दिस इज क्यू बाई ए, मतलब क्यू बटा एरिया। तो ये आपको Q हो गया, एरिया कितना होगा, स्फेयर का बात है, तो स्फेयर का एरिया आपका होता है 4πr²। क्लियर? और चार्ज निकालना है, तो यहाँ से ये चार्ज बराबर आप निकाल लें, तो ये आपको हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr²। तो सिग्मा का वैल्यू दिया है 80 इंटू 10⁻⁻⁶, अगेन 4 इंटू पाई इंटू 1.2 का होल स्क्वायर। और इस टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा कि कितना चार्ज होगा। क्लियर? तो ये आपको आ रहा है 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम। क्लियर? बाकी आप इसको अपने स्तर से मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। और जब आपको चार्ज निकल गया तो फिर फ्लक्स निकालना ईजी हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना होगा, तो ये आपका फ्लक्स होगा कि दिस इज फ्लक्स, ये आपका फर्स्ट नंबर हुआ और ये सेकेंड नंबर हुआ। क्लियर? तो फ्लक्स इजकल टू कितना होता है, तो फ्लक्स इजकल टू होता है Q/ε0। Q आप निकाल लिए, तो ये हो गया -3/8.85 इंटू 10⁻⁻12। फिर इसे भी आप डिवाइड करके लिख दें, तो डिवाइड करके लिख देंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो 1.6 इंटू 10⁸, तो ये आपका आ रहा है 1.6 इंटू 10⁸, और यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर? तो चलिए ये क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व हो गए। क्लियर? प्ले राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि एन इनफिनाइट लाइन चार्ज produces an electric field of 9 into 10⁴ Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. Calculate linear charge density. अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब R इजकल टू कितना दे दिया 2 सेंटीमीटर। इसे आप मीटर बना दें तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। नेक्स्ट देखें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है 9 इंटू 10⁴
4 न्यूटन पर कूलम, 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। क्लियर। अब आपको कहता है लेमडा निकालना है कि लेमडा का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको लाइन चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये पता होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ आपको पता है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। कितना होता है, तो हम लोग किसी भी सीधे तार के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हुए हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो ये आपका होता है इट इज इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर। तो लेमडा निकालना है तो चलिए लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये लेमडा इज इक्वल टू आपको हो जाएगा ई इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चलिए इसको सॉल्यूशन में थोड़ा सॉल्व करने में इजी हो जाए उसके लिए हम इसे क्या करेंगे, तो चलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब बाय कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। दूसरा आप जानते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻, यूनिट के साथ। तो अगर हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखें तो ये कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹ पुट कर दें। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया आपको 9 इंटू 10⁴। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपका होगा 2 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू रेडियस, रेडियस का 2 इंटू और सॉरी डिस्टेंस, तो 2 इंटू 10⁻²। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर दें। देखें ये आपका कैंसिल हो गया, ये 2 भी आपका कैंसिल हो गया, सिर्फ पावर बचा है, ये पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस हो गया तो -9 -2 -11 और +4, तो ये आपको निकल रहा है दिस इज 10⁻⁻7। अगर यूनिट का बात करें तो यूनिट क्या होता है कूलम्ब मीटर, इसका यूनिट आपको होगा कूलम्ब मीटर। क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। चलिए इसे राइट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके कंप्लीट। चलिए रब करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आपका एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन ही होगा। कहता है 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स कि 2 लार्ज थिन metal plates are parallel and close to each other, parallel and close to on their inner plates, कि on their inner plates the plates have equal and opposite surface charge density, equal and opposite surface charge density surface charge density of 17 into 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर।
-22। कहता है व्हाट इज ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट एट द आउटर to the left of plates, to the left of plates। second to the right of plates, एंड 30 है आपका इन बिटवीन प्लेट्स। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन है। कहता है दो लार्ज थिन मेटल प्लेट्स, दो बड़ा और पतला प्लेट एक दूसरे के समानांतर और नजदीक है। यदि उसके अंदर वाले सतह पर समान और विपरीत पृष्ठ आवेश घनत्व 17 × 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। क्लियर? ई क्या है? एक नंबर में प्लेट के बाईं तरफ स्थित बिंदु पर। सेकेंड में आपको कहता है प्लेट के दाईं तरफ स्थित बिंदु पर। क्लियर? नेक्स्ट आपको कहता है प्लेट के बीच में स्थित बिंदु पर। क्लियर? तो इस तरीके से चलिए, भाषा लंबा है और अगर गौर से देखें क्वेश्चन को तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। क्लियर? तो यहाँ पर देखें आप, दो प्लेट हम लोग बनाते हैं। तो चलिए, ये आपका एक प्लेट है। क्लियर? तो एक पर आपका प्लस सिग्मा है और दूसरा क्या आपको माइनस सिग्मा है। इसी तरीके से दोनों आपका एक दूसरे के पैरेलल और एक दूसरे के करीब है। क्लियर? तो ये आपको सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है कि दिस इज प्लस माइनस सिग्मा कितना दिया, 17 × 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। कहता है कि ऑन द लेफ्ट का मतलब दिस वन P पॉइंट, ऑन द राइट तो चलिए इसे भी आप ले लीजिए R पॉइंट और बीच में इट इज Q पॉइंट। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेरिवेशन तैयार किए हुए हैं और उसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के उद्देश्य से ही वो डेरिवेशन प्रूफ किया जाता है कि आपको याद रहे कि कितना होगा। तो अगर आपको याद होगा तो देखें यहाँ पर बराबर और विपरीत पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो बराबर और विपरीत पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए बाहर वाले पॉइंट पर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना होता है 0। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट R मतलब राइट साइड, तो राइट साइड मतलब एट R ये भी कितना होता है 0। और तीसरा जो पॉइंट होता है वो बीच में
तो बीच में कितना होता है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 17 इंटू 10⁻⁻22 और इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अप्रॉक्स आपको 1.9 इंटू 10⁻−10 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। चले, तो इट इज अप्रॉक्स वैल्यू। अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर मिला लेंगे। चले, तो चलिए प्लीज इसको राइट करें। ओके, फिनिश। तो ना देखें, ये थे आपके प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। क्लियर? तो इस तरीके से आपके गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन पर न्यूमेरिकल समाप्त हुए। इससे आगे के क्लास में कि अगर हम आगे के क्लास के बारे में आपसे जिक्र करें कि आगे के क्लास में हम क्या चीज़ बताएंगे आपको, तो चैप्टर्स के नाम से नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाती है, जिसे आप चैप्टर 2 बोलते हैं। क्लियर? और हम बताएंगे आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, और चैप्टर का नाम अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्लियर? स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। क्लियर? तो नेक्स्ट में हम उस पर बात करेंगे आपसे अच्छी तरीके से, बहुत विस्तार में बात करेंगे जैसे अभी तक किए थे। तो चलिए अभी तक इस क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से बनाएं, इसको अच्छी तरीके से बनाएं, सॉल्व करें, मन लगा कर पढ़ें, ध्यान दें। और फिर मेरे लिए अगर बात करें, अपने लिए बात करें, तो अपने लिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल्स को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।